नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ऑप्शंस बाइंग करना सही रह सकता है या फिर ऑप्शन सेलिंग करना सही रह सकता है, और इसके साथ ही इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना ताकि आपको भी ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग संबंधित सारी जानकारियाँ मिल सके। तो दोस्तों, हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करें इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस चैनल पर दोस्तों हम शेयर मार्केट संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। आप शेयर मार्केट की जानकारियां लेना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। साथ में ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, और इसके साथ ही इन दोनों में से कौन सा बेहतर है एक बिगनर के लिए जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है उसके लिए कौन सा सही रह सकता है। इन दोनों में से इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है इसे हम सरल भाषा में ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में ऑप्शंस को हम हिंदी में विकल्प कहते हैं, और विकल्प एक तरह से देखा जाए तो आपको शेयर मार्केट में जो इंडेक्स है, कुछ चुनिंदा इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इसी तरह से कुछ चुनिंदा स्टॉक है जैसे कि अडानी एंटरप्राइज, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह के कुछ चुनिंदा बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक है। तो वहाँ पर आपको दोस्तों अतिरिक्त विकल्प के रूप में व्यापार करने की अनुमति मिलती है, यानी कि ऑप्शंस में आपको ट्रेडिंग करने की अनुमति मिलती है। तो दोस्तों, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को भी हिंदी में समझेंगे तो विकल्प का व्यापार इसे कहा जाता है, यानी कि आपको अतिरिक्त विकल्प के रूप में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। अब बात आती है ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है। तो दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यानी कि किसी ने विकल्प जो है उसे बेचा है, तो जो इसे खरीदेगा तो वो क्या होगा, बायर होगा, और जिसने बेचा है वो क्या होगा, सेलर होगा। इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि निफ्टी इंडेक्स का किसी ने ऑप्शंस को बेचा है। अब ऑप्शंस किस तरह से बेचे जाते हैं इसे पहले समझते हैं। ऑप्शंस को दोस्तों आप कॉल और पुट दोनों साइड के बेच सकते हैं। मान लीजिए अभी इंडेक्स का प्राइस चल रहा है 20,500 का, तो 20,500 क्या हुआ, वो हुआ स्ट्राइक प्राइस। इसी तरह से 20,550 होगा, 20,600 होगा, इसी तरह से डाउन की साइड में 20,450 होगा, 20,400 होगा। ये सब क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस हुआ। तो इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पर दोस्तों कॉल और पुट के कॉन्ट्रैक्ट बेचे जाते हैं। और ये कैसे बेचे जाते हैं, प्रीमियम में। यानी कि प्रीमियम क्या होता है, एक राशि होती है जो इसे अब खरीदेगा तो उसे वही राशि चुकानी होगी, यानी कि उसी राशि के अनुसार उसे खरीद सकता है। प्रीमियम इसे सरल भाषा में समझे तो इतना पैसा आपको देना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। तो यानी कि कॉल और पुट का जो कॉन्ट्रैक्ट बेचता है ऑप्शंस में उसे कहा जाता है ऑप्शन सेलिंग। अब इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को कोई खरीदेगा, चाहे कॉल की साइड में खरीदे या फिर पुट की साइड में खरीदे, तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्शंस बायर। यानी कि उसने ऑप्शंस की बाइंग की है, ये उसे खरीदा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है। ऑप्शन सेलिंग में एक बेचता है और दूसरा उसे खरीदता है, तो उसे ऑप्शंस बाइंग कहा जाएगा। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, अंतर क्या है। तो दोस्तों, इन दोनों में अंतर यही है कि एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। जो कोई व्यक्ति बेचेगा तो उसे जो खरीदेगा वो होगा ऑप्शन बायर, और जो बेचेगा वो होगा ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलिंग दोस्तों दो तरह से होती है, कॉल और पुट। यानी कि मार्केट गिरने पर भी हो सकती है और मार्केट गिरने पर बढ़ने पर भी हो सकती है। यानी कि कॉल और पुट दोनों साइड की मार्केट के लिए आप ऑप्शंस को बेच सकते हैं। इसी तरह से जो खरीददार भी है वो दोनों ही साइड के लिए खरीद सकता है, ऑप्शंस बाइंग यानी कि कॉल की साइड और पुट की साइड। कॉल का नज़रिया यानी कि मार्केट बढ़ेगी तो इसके लिए कॉल को खरीदा जाता है, और पुट का नज़रिया यानी कि मार्केट गिरेगी तो पुट को खरीदा जाता है। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा बेहतर है। दोस्तों, इनका जो अंतर है ये कि एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है।
यानी कि कोई व्यक्ति कोई सामान बेचेगा तो तभी कोई उसी सामान को खरीद सकता है। तो इसी तरह से ऑप्शंस को कोई बेचेगा तो उसे जो खरीदेगा तो वो बायर होगा। अब बात आती है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। ऑप्शंस बाइंग करना सही रह सकता है बिगनर्स के लिए, या फिर ऑप्शन सेलिंग करना सही रह सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए एक हमें एग्जाम्पल लेना होगा, और एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो उनमें से 95% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सेबी की रिपोर्ट कह रही है कि सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 95% लोग अपना ऑप्शंस बाइंग में पैसा गंवा देते हैं। सिर्फ 5% लोग ही अपना पैसा वहाँ से कमा पाते, यानी कि वो अपना रिटर्न कर सकते हैं। इतना दोस्तों ये क्यों है? जो ऑप्शंस बाइंग में 95% लोग अपना पैसा क्यों गंवा देते हैं, इसे भी हम समझेंगे, क्योंकि इसका क्या कारण है कि 95% लोग ऑप्शंस बाइंग करते हुए अपना पैसा गंवा सकते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों आपको यही लग रहा होगा कि ऑप्शंस बाइंग करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें तो 95% लोग ही अपना पैसा गंवा देते हैं, तो फिर हमारा नंबर कहाँ पे आएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऑप्शंस बाइंग करना भी सही हो सकता है किसी के लिए, जो इस वीडियो में ही हम आपको आगे बताएंगे। अब बात आती है कि ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में से कौन सा बेहतर है। इसमें से हमने आपको बता दिया कि ऑप्शंस बाइंग जो करते हैं वो अपना 95% पैसा गंवा देते हैं। इसी तरह से जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग अपना पैसा बना लेते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो अपना पैसा गंवा देते हैं। इतना ये अंतर क्यों है इस दोनों के बीच में, इसे पहले हम समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें लेना होगा एक एग्जाम्पल में दोस्तों हम फिर से एक बार निफ्टी 50 इंडेक्स से एग्जाम्पल लेते हैं, और मान लीजिए कि इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 20,500 का। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया कि 20,500 पर आप कॉल और पुट दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं। जो सेलर है वो दोनों ही साइड का बेच सकता है, कॉल और पुट का, चाहे एक साइड का बेचे या फिर दोनों ही साइड का वो बेच सकता है। अब बात आती है कि 20,500 का कॉल का प्रीमियम कोई खरीद रहा है। अब उसकी एक प्रीमियम को खरीदने की एक राशि होगी, तो वहाँ पर दोस्तों 20,500 का जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन से इसे कोई खरीद रहा है, और उसका एक प्रीमियम का प्राइस होगा उस समय 100 रुपीज़ का, और दिन था सोमवार, मंडे का दिन। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो मंडे के दिन एक व्यक्ति ने प्रीमियम को खरीदा, ऑप्शंस बाइंग की, कॉल की साइड में खरीदेगा, और कितने स्ट्राइक प्राइस पर खरीदा, 20,500 पर कॉल की साइड में, और वहीं पर किसी ने वो उसे बेचा होगा तभी वो खरीद रहा है। अब बात आती है कि इसमें से ज़्यादातर लोग अपना पैसा गंवा क्यों देते हैं। तो दोस्तों इसे ऐसे समझते हैं। अब 20,500 का किसी व्यक्ति ने कॉल साइड को खरीदा है, प्रीमियम को बाइंग किया है, तो उस दिन, जिस दिन मंडे के दिन उसने खरीदेगा, तो मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, यानी कि मार्केट पूरा दिन वहाँ पर 50 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहा, और 20,500 पर ही मार्केट क्लोज हो गया, और वहीं पर उसने कॉल का प्रीमियम को खरीदा है, यानी कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है कॉल की साइड का उसे खरीदा है। मंडे पूरा दिन चला गया, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुई। उसके बाद आया दूसरा दिन मंगलवार का, उसके बाद उस दिन भी कोई भी मार्केट में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, वहीं का वही मार्केट रहा। इसके बाद तीसरा दिन आया वेडनेसडे, बुधवार का दिन, तो उस दिन भी क्या हुआ, मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं हुआ। इसके बाद आया चौथा दिन गुरुवार का, मंडे को खरीदे आए, अब थर्सडे को यानी कि गुरुवार का दिन आ गया है। उस दिन भी मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। प्रीमियम कितने का खरीदे था, 100 रुपीज़ का, यानी कि उसे खरीदने के लिए एक क्वांटिटी का उसने 100 रुपीज़ चुकाया था। और दोस्तों जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो लॉट साइज में होती है, तो 50 लॉट उसने खरीदे, 50 क्वांटिटी खरीदी थी, यानी कि एक लॉट। तो अब क्या हुआ, आ गया गुरुवार का दिन, उस दिन भी मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट 20,500 पर ही गुरुवार के दिन क्लोज हुआ। तो अब दोस्तों जो ऑप्शंस बाइंग किया था, जिसने 100 रुपीज़ एक क्वांटिटी का चुकाया था बाइंग करते समय, उसे गुरुवार के दिन उसका पूरा पैसा ख़त्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब उसने ऑप्शंस बाइंग की थी मंडे के दिन, तब इसका प्रीमियम का प्राइस 100 रुपीज़ था एक क्वांटिटी का, लेकिन गुरुवार के दिन उसका पूरा पैसा जीरो हो गया, क्योंकि
इसमें क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट यानी कि समय पहले से निर्धारित होता है। और दोस्तों जो समय है वो ऑप्शन सेलर का साथ देता है, ना कि ऑप्शंस बायर का। जो ऑप्शंस बाइंग करेगा उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन ऑप्शंस ट्रेडिंग में समय ही रह सकता है, क्योंकि जो प्रीमियम था, जो प्रीमियम का जो प्राइस था वो समय का एक वैल्यू था। और जैसे जैसे समय समाप्त हुआ, गुरुवार का दिन आ गया, तो पूरा उसका जो वैल्यू था प्रीमियम का वो भी समाप्त हो गया और उसका पूरा पैसा डूब गया। यानी कि मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ और 20,500 पर उसने सोमवार के दिन खरीदा था और गुरुवार के दिन उसका पूरा पैसा समाप्त हो गया, जीरो हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ही ज़्यादातर लोग अपना ऑप्शंस में पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि इसके लिए उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन समय होता है। समय का ही वैल्यू होता है जो ऑप्शंस प्रीमियम होता है, तो समय उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसी तरह से जो सेलर होते हैं उनके लिए समय ही सबसे बड़ा दोस्त होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम का प्राइस है वो तो कम ही होता जाता होगा। क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि कोई एक बर्फ़ का टुकड़ा है, तो बर्फ़ का टुकड़ा धीरे 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 करके अपना वो उससे पानी निकलता जाता है और उसके बाद पूरा वो बर्फ़ का टुकड़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें से पूरा पानी निकल जाता है। तो इस तरह से जो प्रीमियम का जो प्राइस था उसमें से पूरा समय निकल गया, तो इसके लिए वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। तो वो ऑप्शंस बायर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसकी वजह से 95% लोग ऑप्शंस बाइंग में अपना पैसा गंवा देते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों क्या ऑप्शन सेलिंग करना सही रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए, हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। वही आप ऑप्शंस बाइंग में कम पैसों में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। और वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में आपका जो प्रॉफिट है वो पहले से ही निर्धारित है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही का ही प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में आपका प्रॉफिट पहले से निर्धारित नहीं है। लेकिन आप कितना पैसा गंवा सकते हैं वो पहले से निर्धारित है, क्योंकि आपने जितना पैसा लगाया है वो पूरा गंवा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर कितना कमा लेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने मान लीजिए कि 10 रुपये का कोई क्वांटिटी का आपने लॉट को ख़रीदा है, यानी कि कोई स्ट्राइक प्राइस उसका क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का प्राइस 10 रुपये था, तो आपने 50 खरीदे, तो इस तरह से आपने 500 रुपये लगाए। तो उस 500 को आप 2000 भी कर सकते हैं, 2000 बल्कि आप 3000 भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप गवा कितने सकते हैं, सिर्फ 500 ही। लेकिन जो ऑप्शन सेलिंग में वो ही 10 रुपये के प्रीमियम वाला जो भी कॉल या पुट का वो बेचेगा, तो उसे बेचने के लिए कम से कम 80 से 1 लाख रुपए चाहिए। और यदि उसके खिलाफ मार्केट गई तो वो पूरा पैसा 80 से 1 लाख तक भी गंवा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उनके लिए ऑप्शन सेलिंग करना सही रह सकता है, लेकिन जिनके पास कम पैसे हैं वो ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शंस बाइंग में ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क नहीं है, पूरी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग ही रिस्की ट्रेडिंग है। तो ऑप्शन सेलिंग में भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमाना है तो आप ऑप्शंस बाइंग से ही कमा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट पहले से ही निर्धारित हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस बाइंग में आपका प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं हो सकता, यानी कि आप वहाँ पर पैसा अपना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 6 गुना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की ऑप्शंस बाइंग क्या है और ऑप्शन सेलिंग क्या है, इसके साथ ही इन दोनों में से कौन सा बेहतर है इसके बारे में भी हमने बात की। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।